अबनाए हुर्मुज की नई बंदिश से अमेरिका परेशान हो गया और इत्तेहादियों से दोबारा मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे। आबनाए हर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, ये वाजे नहीं। आबनाए हर्मुज से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाए। अमेरिका आबनाए हुर्मुज के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समंदरी रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। जापान ने आबनाए हुर्मुज में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने आबनाए हुर्मुज में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया और कहा कि यूरोपीय मिशन बहरा अहमर में जहाजों की हिफाजत में मौसर साबित नहीं हुआ। आबनाए हुर्मुज में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने कहा, जब तक कशीदगी बरकरार है फ्रांस जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए जल्द इत्तेहाद का ऐलान कर सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कई ममालिक इत्तेहाद के लिए तैयार है। अमरीका आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद तश्कील देगा और इसका ऐलान इस हफ्ते मुतवक्के है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि हमने किसी से जंगबंदी की दरखास्त नहीं की। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें। बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी तस्लीम नहीं करते, हम डटे रहेंगे। अब आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए मुताद्दिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं और खलीज फार्स में नेवी भेजें। पासदारान इनकलाब ने खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए गए थे, यानी असल ताकत अभी बाकी है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने नेतन्याहू की हलाकत की तमाम खबरों को झूठा करार देते हुए उनकी तरदीद कर दी है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दी है और कहा है कि बच्चों के कातिल का पीछा जारी रहेगा। आबनाए हुर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी वजीर दिफा एडमिरल बीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना हम सब के मफाद में है। तनाज़े का खात्मा ही इस रास्ते को खोलने का बेहतरीन और यकीनी तरीका है। हम इस मामले पर अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग का हफ्तों या महीनों तक जारी रहना किसी के भी मफाद में नहीं। अमरीकी वजीर तवानाई क्रेस राइट ने कहा कि ईरान की जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। तनाज़े चंद हफ्तों में या इससे भी पहले खत्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तेल की फराहमी में दोबारा इजाफा और कीमतों में कमी होगी। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने पर बातचीत हुई। आबी गुजरगाह की बंदिश से आलमी जहाज रानी में रुकावट पर भी गुफ्तगू की गई। कनाडा के वजीर आजम से भी सूरत हाल के मुमकिना असरात पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 54वीं लहर में पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजल मिसाइल इस्तेमाल किए। तल अबीब, इलात, होलो और मकबूजा इलाकों में मिसाइल बरसा दिए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में ईरानी हमलों से 108 अफराद जख्मी हुए, जिनमें मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरानी फौज के मुताबिक अहम इसराइली फौजी और इंतजामी मराकज को निशाना बनाया गया। 2 टन वजनी वार हेड वाले खुर्रम शहर, खैबर शिकन, कदर और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने खित्ते में अमरीकी आदाफ पर भी हमले किए। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए और आग भड़क उठी। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इटली ने कुवैत में अमरीकी और इतालवी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक की। इतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लुसियानो ने कहा कि हमले में इतालवी रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह हुआ, ताहम अहलकार महफूज रहे। अलियस सालिम 20 को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आलमी ताकतें इस सूरत हाल को किस तरह संभालती हैं और क्या कशीदगी कम हो पाती है या नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या दुनिया एक नई बड़ी जंग के करीब जा रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप आलमी खबरों और अहम मालूमात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।